गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारे ये 3 चैप्टर्स हैं, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डे और नाइट यानी कि दिन और रात का क्या कारण है. ऑप्शन ए रोटेशन ऑफ द सन, ऑप्शन बी रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑप्शन सी रेवोल्यूशन ऑफ द सन एंड ऑप्शन डी रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. आंसर है रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. अर्थ कितने समय में एक रेवोल्यूशन पूरा करता है. ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 365 डेज एंड 6 आवर्स, ऑप्शन सी 365 डेज एंड ऑप्शन डी 366 डेज. आंसर है 365 डेज एंड 6 आवर्स. तो 365 डेज 6 आवर्स में अर्थ जो है वो रेवोल्यूशन पूरा करता है एक. क्वेश्चन नंबर 3. The process in which water vapor changes into water on cooling is known as. हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें वाटर वेपर को हम वाटर में चेंज करते हैं ठंडा होने पर. ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी मेल्टिंग एंड ऑप्शन डी फ्रीजिंग. आंसर इज कंडेंसेशन. क्वेश्चन नंबर 4. वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ. हमें वो प्रोसेस बताना है जिसमें वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी ब्रीज एंड ऑप्शन डी लैंड ब्रीज. आंसर इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन से वाटर जो है वाटर वेपर में चेंजेस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन नॉट बी यूज टू प्यूरिफाई वाटर विद इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस नहीं है जो वाटर प्यूरिफाई करता है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज के साथ. ऑप्शन ए सेडिमेंटेशन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी डिसेंटेशन, ऑप्शन डी बॉइलिंग. आंसर है सेडिमेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 6. द सन इज अ. सन क्या है. ऑप्शन ए प्लैनेट, ऑप्शन बी सैटेलाइट, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी ड्वार्फ प्लैनेट. आंसर है स्टार. सन इज अ स्टार. क्वेश्चन नंबर 7. द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज. सन के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है. ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी नेपट्यून, ऑप्शन डी मार्स. आंसर है मरकरी. मरकरी इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. क्वेश्चन नंबर 8. द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज. सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है. ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी प्लूटो. आंसर है जुपिटर. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 9. द प्लैनेट दैट हैज़ अ प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम अराउंड इट इज. ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ एक प्रोमिनेंट रिंग लगा हुआ है. ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी यूरेनस. आंसर है सैटर्न. क्वेश्चन नंबर 10. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सैटेलाइट. इनमें से कौन सी है जो सैटेलाइट है. ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी मून एंड ऑप्शन डी प्लूटो. आंसर है मून. मून इज अ सैटेलाइट. क्वेश्चन नंबर 11. ट्रीज मेक अवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड डैश. ट्रीज हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन और क्या बनाते हैं. ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ग्रे एंड ऑप्शन डी वाइट. आंसर है ग्रीन. ट्रीज मेक अवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज. इसमें से क्या है जो हमको ट्री से नहीं मिलता है. ऑप्शन ए टिम्बर, ऑप्शन बी फायरवुड, ऑप्शन सी मेडिसिन्स एंड ऑप्शन डी प्लास्टिक.
आंसर है ऑप्शन डी प्लास्टिक। प्लास्टिक हमें पेड़ों से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट। रूट्स हमारे ट्री की जो रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके क्या होने से बचाती हैं? ऑप्शन ए अफॉरेस्ट्रेशन, ऑप्शन बी डिफॉरेस्ट्रेशन, ऑप्शन सी सॉइल इरोजन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर है सॉइल इरोजन। तो जो ट्री की रूट्स होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसमें से कौन सा है जो डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए एयर बिकम्स इम्प्योर, ऑप्शन बी लेस रेनफॉल, ऑप्शन सी सॉइल कंजर्वेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आंसर है लेस रेनफॉल। Question number 15. The movement of the earth around the sun in its own orbit is known as dash. अर्थ जब अपने ही ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ मूवमेंट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन और रेवोल्यूशन। यस, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं जब अर्थ अपने ही ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ राउंड लगाती है। क्वेश्चन नंबर 16, लैंड गेट्स हीटेड अप डैश देन वाटर। लैंड जो है वाटर के कंपैरिजन फास्टर हीट होती है या स्लोली हीट होती है? फास्टर। तो लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर देन वाटर। तो लैंड जो है वो पानी के कंपैरिजन जल्दी गर्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टूवर्ड द सी इज नोन एज डैश ब्रीज। जो कूल एयर्स होती हैं वो लैंड से समुद्र की तरफ जब बहती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लैंड एंड ऑप्शन बी सी ब्रीज। आंसर है लैंड ब्रीज। तो मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टूवर्ड द सी इज नोन एज लैंड ब्रीज। क्वेश्चन नंबर 18, मूविंग एयर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए विंड, ऑप्शन बी क्लाउड्स। तो जो हवा मूव कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? विंड और क्लाउड्स। आंसर इज विंड। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस इन विच द insoluble impurities settle down at the bottom of a liquid is known as। आप वो प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें जो है insoluble impurities जो है वो लिक्विड के बॉटम में सेटल हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन। आंसर इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज होती है इंसॉल्युबल वो लिक्विड के बॉटम में जाके सेटल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी मार्स। आंसर इज मून। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 21, an object that move around a planet is on orbit is called its। उस ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। ऑप्शन ए सैटेलाइट, ऑप्शन बी स्टार। आंसर इज सैटेलाइट। एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट इज ऑन ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 22, a dash is a natural object that revolves around the sun but does not belong to the category of planet। आप उस ऑब्जेक्ट का नाम, नेचुरल ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो सन के चारों तरफ तो मूव करता है लेकिन वो प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। आंसर इज ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो प्लैनेट की कैटेगरी में अब नहीं है लेकिन वो सन के चारों तरफ घूमता है और वो है प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 23, सीजन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रेवोल्यूशन और रोटेशन। तो सीजन्स का कारण क्या है? रेवोल्यूशन और रोटेशन। आंसर इज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के कारण जो है सीजन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्लूटो इज नाउ कंसिडर्ड टू बी अ डैश। प्लूटो अब क्या है? ऑप्शन ए प्लैनेट, ऑप्शन बी ड्वार्फ प्लैनेट। आंसर इज ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लूटो इज नाउ कंसिडर्ड टू बी अ ड्वार्फ प्लैनेट।
क्वेश्चन नंबर 25. द पिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून आर कॉल्ड. मून की सरफेस पे जो है पिट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पिट्स का मतलब होता है छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमको मून की अर्थ पे दिखे हैं, उन्हें हम बोलते क्या है? ऑप्शन ए क्रैटर्स और वैलीज. आंसर इज क्रैटर्स. द पिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून आर कॉल्ड क्रैटर्स. तो जो उस पे जो छोटे छोटे होल्स और होल्स होते हैं उन्हें हम क्रैटर्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. द एंगल ऑफ टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस इज डैश. ऑप्शन ए 23.5 डिग्री और 45.5 डिग्री. आंसर इज 23.5 डिग्री. तो जो अर्थ का जो एंगल है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है. क्वेश्चन नंबर 27. द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन डैश. अर्थ अब एक रोटेशन को कितने टाइम में कंप्लीट करती है? इन अ डे और एन आवर. आंसर इज अ डे. तो अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अ डे. क्वेश्चन नंबर 28. It takes about dash months to change the season from summer to winter in a particular region on the earth. अर्थ के पर्टिकुलर रीजन में सीजन चेंज होने के लिए कितने मंथ्स लगते हैं विंटर टू समर में? 6. तो 6 मंथ में जो है सीजन चेंज हो जाता है विंटर टू समर. क्वेश्चन नंबर 29. डैश ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्ट्रेशन. ऑप्शन ए प्लांटिंग, ऑप्शन बी डिस्ट्रॉइंग. Planting. Planting tree in large numbers is called afforestation.